चलिए, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपको अगर कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और केमिकल। सो हेलो विनीशियस, वीनस चेंबर के फ्यू मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाकी सभी चैप्टर्स की तरह अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ें क्यों? इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या-क्या नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर है। तो बाकी सभी चैप्टर्स की तरह अगर हम देखें, ये चैप्टर थोड़ा अलग है क्योंकि ये केमिस्ट्री का आपका बिल्डिंग ब्लॉक बिल्ड करेगा। जैसे कि हम जानते हैं दैट इज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस एंड रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस एंड रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में होते रहते हैं। तो ये जो है दैट इज ये जो चैप्टर है ये आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बताया गया। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से होती है, दैट्स व्हाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी खुद की जो डेली लाइफ होती है उसमें भी केमिकल रिएक्शन रेगुलर होते रहते हैं। दैट इज अगर हम देखें तो कुकिंग भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। अगर हम देखें तो जो जंग लगना है, रस्टिंग भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा अचार, जो हमारे घर में जो हम अचार खाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। तो दैट्स व्हाई इससे हमारी नॉर्मल बेसिक जो डेली लाइफ होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देन एक छोटी सी हम स्टोरी से समझेंगे इसे। तो हमारे स्टोरी के 3 कैरेक्टर, पहला है छोटू, दूसरा है लंबू एंड तीसरे हैं उनके टीचर। तो एक बार छोटू एंड लंबू दोनों के टीचर्स ने उन्हें बोला कि उनके सामने 3 चीजें रखी। पहला रखा मिल्क यानी दूध, दूसरा रखा लकड़ी यानी वुड और तीसरा कुछ सब्जियां। और बोला कि चेंज दी सब्सटेंसेस और सम थिंग्स इनटू अ न्यू थिंग, यानी इन तीनों ही चीजों को एक नई चीज में कन्वर्ट कर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इन तीनों ही चीजों को एक नई चीज में कन्वर्ट कर दो। तो थोड़ा ट्रिकी लगा बट दोनों ने ट्राई किया। तो देखते हैं क्या ट्राई किया। तो सबसे पहले लंबू उठा, उसने दूध के अंदर पानी मिला दिया, लकड़ियों को काट दिया और सब्जियों को छोटा-छोटा चॉप कर दिया। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या दूध के अंदर पानी मिलाने से वो एक नई चीज़ बन जाएगी? आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दूध तो दूध ही रहेगा। क्या लकड़ी को काटने के बाद लकड़ी कुछ और बन जाएगी? नहीं, लकड़ी भी वैसी ही रहेगी। ऐसे ही सब्जियों को छोटा-छोटा चॉप करने के बाद सब्जी कुछ और बन जाएगी? नहीं, सब्जी भी वैसी की वैसी रहेंगी। तो चेंज क्या हुआ? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, मटीरियल तो सेम ही रहा। फिर छोटू उठा, छोटू ने उठते ही सबसे पहले उठाया एक नींबू और दूध के अंदर निचोड़ दिया। अब आप में से जिसको नहीं पता मैं बता दूं, अगर आप दूध के अंदर नींबू निचोड़ देंगे दूध फट जाएगा। दूध फटने के बाद उसकी सारी क्रीम नीचे बैठ जाती है और इसी तरीके से हम पनीर या फिर चीज बनाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज से आप वापस दूध बना सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या ये एक नई चीज बनी है? हाँ हाँ, जो पनीर है वो एक नई चीज बनी है। इसके अलावा उसने लकड़ियां ली और उन्हें जला दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लकड़ियां जलने के बाद क्या लकड़ी रह जाती है? आप बोलेंगे नहीं। क्या बनता है? उनके बनने के बाद या तो बनती है राख या बनता है कोयला। तो कोयला अपने आप में एक नई चीज है। इसके अलावा उसने सब्जियों को पका दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब सब्जियां पक जाएंगी तो उनका मटेरियल चेंज हो जाता है। कैसे? अगर आप देखें तो पकने से पहले आलू थोड़ा सख्त होता है, पकने के बाद थोड़ा मुलायम हो जाता है। तो दैट्स व्हाई उसका मटेरियल चेंज हो गया। तो इन तीनों ही चीजों में अगर आप एक चीज कॉमन देखें तो तीनों का मटेरियल चेंज हो चुका है। तीनों एक नई चीज में कन्वर्ट हुई है। तो ये जो एक नई चीज में कन्वर्ट हुई है, तो जो लंबू ने किया और जो छोटू ने किया दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, जो छोटू ने किया या फिर सबसे पहले जो लंबू ने किया उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होती है? लकड़ी को काटने के बाद उसकी शेप जरूर चेंज हुई लेकिन लकड़ी लकड़ी रही। पानी के अंदर अगर आप दूध के अंदर अगर आप पानी मिलाते हैं तो हाँ, दूध का वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा लेकिन दूध दूध ही रहेगा। सब्जियों को भी छोटा-छोटा काटने के बाद सब्जियां सब्जी रहेंगी, बस उनका शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसमें किसी चीज का रंग, रूप, आकार यानी शेप, साइज, कलर कुछ भी चेंज हो जाता है लेकिन मटेरियल वही रहता है, चीज वही रहती है इन शॉर्ट।
अब ये जो छोटू ने किया इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें तो पनीर बनने में पनीर एक नई चीज है। तो पनीर अपने आप में एक नई चीज बनी है तो इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। लकड़ी जलने के बाद जो कोयला बना वो भी अपने आप में एक नई चीज है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। खाना पकने के बाद जो सब्जी बनी या फिर जो खाना बना है सब्जियां पकने के बाद वो भी अपने आप में एक नई चीज है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मटेरियल चेंज हो चुका है, एक नई चीज बनी है। चलिए, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपको अगर कोई भी चीज बताई जाएगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे कि हमने बोला, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है? दैट इज दोज चेंजेस इन विच साइज, शेप, वॉल्यूम, color, etc. of a substance changes but properties और material remains same। यानी कुछ भी चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो जाएगा, बट प्रॉपर्टीज और मटेरियल रिमेन सेम। प्रॉपर्टीज और मटेरियल सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल, कटिंग ऑफ वुड, जैसे हमने अभी देखा था, कटने के बाद लकड़ी तो लकड़ी रहती है। चॉपिंग ऑफ फूड या फिर वेजिटेबल्स की, सब्जियां कटने के बाद तो सब्जियां ही रहती हैं। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर पानी है, पानी को हमने जमा दिया, पानी ही रहेगा, पानी को अपने बाद पिघला दिया, पानी ही रहेगा, मटेरियल में कहाँ चेंज आया। चलिए, अब केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं। तो दोज चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस or substances react to form a new product which contain new properties। यानी ऐसे चेंजेस जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि नई प्रॉपर्टीज होती है जिसके पास अपनी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। जैसे कि खाना बनना, लकड़ी का जलना और चीज यानी पनीर का बनना। चलिए, तो इसके बाद केमिकल रिएक्शन के अपने आप में कुछ साइंस भी होते हैं, कुछ और ऐसी चीजें होती है जिसे आप देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की वो साइंस जिससे कि केमिकल रिएक्शन आप देख के पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ये पहला साइन। अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो स्टेट चेंज हो सकती है, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो कलर चेंज हो सकता है, ये तीसरा एग्जांपल है। अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो प्रेसिपिटेट बन सकता है, ये चौथा एग्जांपल है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था दूध के ऊपर नींबू निचोड़ने का, तो उसमें जैसे आप नींबू निचोड़ेंगे उसकी सारी क्रीम नीचे बैठ जाती है, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, ये तो चार आपने साइन देख लिए। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चारों चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर जरूरी नहीं है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी। आप एरो देख सकते हैं, एरो इधर से उधर जा रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उल्टा एरो नहीं, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं स्टेट चेंज हुई तो केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ देखा था, अगर आइस मेल्ट होती है और आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो फिजिकल चेंज है। तो दैट्स वाई जरूरी नहीं है अगर स्टेट चेंज है तो केमिकल रिएक्शन होगी। हाँ, अगर केमिकल रिएक्शन है तो स्टेट चेंज हो सकती है। वैसे ही सिमिलरली अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो कलर चेंज हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर कोई कंफर्म नोटेशन है जिससे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई होगी? तो मैं बताता हूँ, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर किसी चीज का मटेरियल चेंज हुआ है तो कंफर्म है केमिकल रिएक्शन हुई होगी, और अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो कंफर्म है मटेरियल चेंज हुआ होगा। ये एक परफेक्ट नोटेशन है जिसे आप देख के बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो आज के बाद आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन पता चले तो आप कंफर्म कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।